देखिए, कहते हैं कि एक क्रिकेटर को आप क्रिकेट खेलने से जरूर रोक सकते हो, आप उसे क्रिकेट खेलने से दूर जरूर कर सकते हो, लेकिन आप उसको क्रिकेट से दूर नहीं कर सकते। आज के टाइम पे भी आप ना जाने ऐसे कितने लोगों को जानते होंगे जिन्होंने कभी ना कभी एक क्रिकेटर बनने की जरूर सोची होगी, और जाहिर सी बात है उसमें से 99.9% लोगों का यह सपना पूरा नहीं हुआ होगा। पर उसके बावजूद भी उनके मन में क्रिकेट के प्रति जो इज्जत है, क्रिकेट के प्रति जो सम्मान है, वो 1% भी कम नहीं हुआ होगा। अब देखिए, हाल ही में हर क्रिकेट फैन का दिल झूम उठता है जब उसको यह पता चलता है कि वर्ल्ड कप 2023 के बाद जो भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जानी है, उस टेस्ट सीरीज में वापसी करेंगे नन अदर देन ऋषभ पंत। क्योंकि जब से ऋषभ पंत इंडिया की टेस्ट टीम से दूर हुए हैं, हमने इस बात को साफ साफ नोटिस करा है कि किस तरीके से ऋषभ पंत की कमी हमें खलती रही है। तो जब से ये खबर लोगों के सामने आई है, तो जाहिर सी बात है उनके दिल फूले नहीं समा रहे हैं। अब देखिए, जब से ऋषभ पंत एक्सीडेंट के चलते इंजर्ड हुए, तो सबसे पहला रिप्लेसमेंट जो उनकी जगह पे लाया गया वो थे केएस भरत। और केएस भरत ऋषभ पंत की कैपेबिलिटी के अनुसार उनका 1% भी टीम के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। विकेट कीपिंग के मामले में उनके मार्क्स 100 में से 100 रहे, लेकिन जब बात आती है बैटिंग की, तो वहां पे वो पूरे तरीके से एक फेलियर रहे। लेकिन इसके बाद हाल ही में जब भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज खेली जाती है, तो केएस भरत को रिप्लेस करा जाता है ईशान किशन से। हर किसी का यह मानना होता है कि जो ईशान किशन है वो बहुत हद तक ऋषभ पंत से मैच खाते हैं। दोनों का कीपिंग स्टाइल सेम है, दोनों का बैटिंग स्टाइल सेम है, और जिस तरीके से दोनों तेजी से रन बनाने में माहिर हैं, ये क्वालिटी भी इन दोनों को सिमिलर बनाती है। और जैसा कि हमने भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इस बात को देखा भी कि कैसे ईशान किशन ने हूबहू ऋषभ पंत की तरह तेजी से पारी खेलते हुए भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। हालांकि बारिश की वजह से वो मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये पारी हर किसी का दिल चुरा गई। और ऐसे ही हमें एक बैट्समैन की जरूरत थी, ऐसे ही एक बैट्समैन की हम खोज कर रहे थे जो ऋषभ पंत के एब्सेंस में वो काम कर सके जो काम असल में ऋषभ पंत किया करते थे। अब देखो, अगली टेस्ट सीरीज जो भारत को खेलनी है वो जैसा मैंने कहा वर्ल्ड कप 2023 के बाद खेलनी है, यानी कि आसान भाषा में लगभग 150 दिन बाद भारत अपनी अगली टेस्ट सीरीज खेलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत हद तक पॉसिबल है कि ऋषभ पंत आपको उस टेस्ट सीरीज में खेलते हुए दिख जाएं, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि ऋषभ पंत एक बार फिट हो भी गए तो उनको वापस से उस फॉर्म में आने के लिए काफी वक्त लगेगा, जिसके लिए उन्हें काफी ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इंडियन टीम में वापसी कर पाएंगे। तो कुल मिला के जो ईशान किशन है वो एक अच्छे खासे लंबे वक्त तक आपको इंडिया की टेस्ट टीम में एक विकेटकीपर बैट्समैन के रूप में खेलते हुए दिख सकते हैं। लेकिन याद है मैंने वीडियो की शुरुआत में क्या कहा था कि एक क्रिकेटर को आप क्रिकेट खेलने से तो दूर रख सकते हैं, लेकिन उसको आप क्रिकेट से दूर नहीं कर सकते। अब देखिए, जैसी ऋषभ पंत को यह पता चला कि आने वाली इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज सीरीज के लिए ईशान किशन इंडियन टीम के विकेटकीपर होंगे, तो ऋषभ पंत ये सुन के कोई मायूस नहीं हो गए, और ना ही ऋषभ पंत को इस बात का कोई पछतावा हुआ कि काश अगर मैं आज इंजर्ड ना हुआ होता तो ईशान किशन मेरी जगह पे खेलते नहीं, मैं ही इंडियन टीम के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहा होता। उन्होंने अपने देश के प्रति सम्मान दिखाते हुए, अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाते हुए एक ही काम करा कि वो सीधे ईशान किशन के पास चले गए, और वहां जाके उनके पास टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक विकेटकीपर के लिए जो भी ज्ञान की बातें होती हैं, वो सारी ही ज्ञान की बातें उन्होंने ईशान किशन के साथ शेयर कर दी। मैं बताना चाहूंगा कि अंडर 19 के वक्त पे ईशान किशन और ऋषभ पंत ने आपस में काफी क्रिकेट खेला है, दोनों ने साथ में बहुत वक्त गुजारा है। तो ऋषभ पंत ये भली भांति जानते थे कि ईशान किशन का कीपिंग स्टाइल क्या है और उनका बैटिंग स्टाइल क्या है, और उनकी कीपिंग स्टाइल और बैटिंग स्टाइल में टेस्ट क्रिकेट को देखते हुए उन्हें जो भी कमियां लगती थी या वो जो भी सजेशन देना चाहते थे, उन्होंने एक पल भी बर्बाद किए बिना ईशान किशन को वो सारे सजेशन दे डाले। और जैसा कि हमने इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के उस टेस्ट मैच में देखा भी कि ईशान किशन का जो खेलने का तरीका था वो बहुत हद तक पंत से मैच खा रहा था। इवन हमने उसी मैच में यह भी नोटिस करा कि ईशान किशन जब बैटिंग करने
करने के लिए आते हैं तो उनके हाथ में जो बैट होता है वो उनका खुद का नहीं बल्कि ऋषभ पंत का होता है, क्योंकि ईशान किशन भी अपनी तरफ से ऋषभ पंत को एक बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहते थे, क्योंकि असल में ईशान किशन उन्हीं की जगह टीम में ले रहे हैं, उन्हीं को रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ऋषभ पंत ने पूरा स्पोर्टिंगली इसको लेते हुए ईशान किशन को गाइड किया, आने वाले मैचेस के लिए जितनी अच्छी टिप्स वो दे सकते थे उन्होंने दी, तो ईशान किशन भी ऋषभ पंत के प्रति अपना सम्मान दिखाने से कैसे चूक जाते। ईशान किशन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में जैसे ही अपने करियर का पहला अर्धशतक जड़ा तो मैच खत्म होने के बाद जब उनसे उनकी पारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी बातों में सबसे पहले जिस एक प्लेयर को थैंक्स करा वो कोई और नहीं, वो थे ऋषभ पंत। ईशान किशन ने कहा कि जब मैं एनसीए में प्रैक्टिस कर रहा था और ऋषभ पंत अपने रिहैब में रिकवर हो रहे थे और जैसे ही ऋषभ पंत को ये पता चला कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं ये जो प्रैक्टिस कर रहा हूं ये आने वाली वेस्टइंडीज सीरीज के लिए कर रहा हूं जहां पे मैं एज अ विकेटकीपर बैट्समैन इंडियन टीम में शामिल होने वाला हूं, तो पंत बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए मेरे पास आते हैं और मुझसे बस एक ही बात कहते हैं कि तुझे कुछ पूछना है तो अभी पूछ ले, क्योंकि टेस्ट में विकेट कीपिंग करना उतना आसान नहीं होता है जितना T20 और वनडे में होता है। टेस्ट में तू समय के साथ जैसे जैसे और कीपिंग करेगा तू और बेहतर बनता जाएगा। तू मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले, मैं तुझे सब कुछ बताने को तैयार हूं, चाहे बैटिंग के बारे में पूछ ले चाहे कीपिंग के बारे में पूछ ले। अब जैसे ही ईशान किशन ऋषभ पंत के बारे में ये मधुर बातें कहते हैं, उनके इस स्वीट जेस्चर के बारे में बताते हैं, तो हर कोई देश में चारों तरफ सोशल मीडिया पे बस यही लिख रहा होता है कि सच में ऊपर वाले ने ऋषभ पंत को क्रिकेट खेलने से तो जरूर रोक दिया लेकिन उसके दिल से क्रिकेट को नहीं निकाल पाए, उसके जहन में अब भी क्रिकेट जिंदा है। और लोगों को ये उम्मीद है कि जो ये न्यूज उन्होंने अभी अभी सुनी है कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच 2024 के शुरुआत में जो टेस्ट सीरीज खेली जानी है जहां ऋषभ पंत वापसी कर सकते हैं, ये खबर सुन के हर कोई वापस से जैसा मैंने कहा फूले नहीं समा रहा है और बस यही सोच रहा है कि जल्द से जल्द ये वक्त बीतता जाए और जैसे जैसे ये वक्त बीतता जाए हमें यही खबर मिले कि हाँ ऋषभ पंत और ज्यादा फिट हो रहे हैं, ऋषभ पंत और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऋषभ पंत पूरे तरीके से रिकवर हो रहे हैं उस टेस्ट सीरीज में धमाल मचाने के लिए। और मैं जानता हूं कि जब से ऋषभ पंत की वापसी की खबर आई है तब से जितनी खुशी इंडिया के लोगों को हो रही है, जितनी खुशी इंडिया के क्रिकेट फैंस को हो रही है, उतना ही ज्यादा दुख और उतना ही ज्यादा खौफ पता है किसको लग रहा होगा? ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों को, ऑस्ट्रेलिया की जनता को, इंग्लैंड के प्लेयरों को, इंग्लैंड की जनता को, बाकी देशों के प्लेयरों को, बाकी देशों की जनता को, क्योंकि वो जानते हैं कि जब जब पंत टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए खेला है तो उसने उन मैचों में ऐसा ऐसा कमाल किया है जिन जिन मैचों में किसी ने ये उम्मीद भी नहीं करी थी कि इस मैच में कोई चमत्कार होगा। और यही रीजन है कि जैसा मैंने कहा कि जब से पंत इंडिया की टेस्ट टीम से गए हैं उसका भारी नुकसान हमें उठाना पड़ा है, पर अंत में हम फिर से यही कहेंगे कि पंत तुम जल्दी आओ और वापस से अपना वो जादू बिखेरो जिस जादू को हमें देखने की आदत है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है किस किस को लगता है कि ऋषभ पंत का एब्सेंस इंडिया की टेस्ट टीम के लिए एक बहुत ही भारी नुकसान का सौदा रहा है, और सेम टाइम पे किस किस का ये मानना है कि ईशान किशन ऋषभ पंत के एब्सेंस में एक बेहतरीन काम कर सकते हैं? जिसका भी ये मानना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।